Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class. So, I am teaching you chapter number 13 and today date is 15 February 2021 and the name of the chapter is Our Community. So, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So, in the previous video, student, first of all, I explained you what do you mean by a community. So, what is community? Let recapitulate a group of people living together. Okay, a group of people living together in a particular area, that is community. और कम्युनिटी बेटा आपको हर जगह देखने को मिलेगी, विलेजेस में भी, टाउन्स में भी, सिटीज़ में भी और बिग सिटीज़ में भी. ठीक है, जैसे आप जहाँ से आते होगे, आप अपनी मम्मी पापा से आज कभी जाके पूछना हमारा एड्रेस क्या है. अभी इस समय स्कूल तो बंद है ना, स्कूल बंद है, नहीं तो इसका बड़ा अच्छा हम लोग एक्टिविटी करते थे. सारे बच्चे अपने अपने एड्रेस लिखते थे. मैं 10-15 बच्चों को बोर्ड पे बुला लेता था और कहता था राइट योर एड्रेस. ठीक है, देखो सबके अलग अलग एड्रेस हैं. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टूगेदर इन ए पार्टिकुलर एरिया, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग एरिया वाइज रह रहे हैं. ठीक है, तो यही क्या है, कम्युनिटी है, यही हमारी नेबरहुड. और उसमें कम्युनिटी में जो जिन सर्विसेज ने हमारी लाइफ को इजियर और कंफर्टेबल बना दिया है वो हमारी नेबरहुड सर्विसेज हैं. और ठीक है, अब जैसे मतलब थर्ड क्लास में हमने नेबरहुड सर्विसेज बोली थी और अब हम उनको कहेंगे कम्युनिटी सर्विसेज, क्योंकि जहाँ इतने लोग आपस में संग रह रहे हैं तो उनको सारी फैसिलिटीज तो चाहिए ना बेटा. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी चाहिए, उनकी सराउंडिंग्स भी क्लीन होनी चाहिए. इतने लोग किसी पार्टिकुलर एरिया में संग रह रहे हैं तो लोग बीमार भी तो होंगे, तो उनको हॉस्पिटल भी चाहिए. उनको अपनी मनी को सेफ रखने के लिए बैंक भी चाहिए. पोस्ट ऑफिस में भी आप अपनी मनी रख सकते हो सेफ. ठीक है, अगर उन्हें अपने फ्रेंड्स या किसी को लेटर्स लिखना है या कुछ करना है तो उसके लिए उनको पोस्ट ऑफिस सर्विसेज भी चाहिए. और उस पर्टिकुलर एरिया में लोग आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें. ऐसा ना हो कि कोई बहुत ही ऐसा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना कम्युनिटी में जो बहुत क्या कहते हैं, जो दूसरों को परेशान भी करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं. तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने लॉ मेंटेन करने के लिए पुलिस स्टेशंस भी बना रखे हैं. ठीक है, जिससे कि लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें. ठीक है, आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की हेल्प करें. तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपकी कम्युनिटीज़ में होती हैं. जैसे आप जहाँ रह रहे हो तो डेली नीड की चीज़ें चाहिए, स्पेशली ईटेबल आइटम्स है, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स. ठीक है, ब्रेड, मिल्क. सो ये डेली यूज़, और भी ऐसी आइटम्स है ईटेबल जो हम अपने घर में लाके स्टोर करते हैं. ठीक है, और मैनी अदर थिंग्स आल्सो विच वी बाई फ्रॉम द मार्केट. तो मार्केट भी चाहिए आपको एक अच्छी. आप बोर हो जाते हो, मन करता है बाहर कहीं घूमने जाएं, तो ऐसे पार्क भी होने चाहिए, मॉल्स हैं, पिक्चर हॉल्स हैं आपके इंटरटेनमेंट के लिए. घर में भी आप अपना इंटरटेनमेंट कर ही रहे हो, घर हर घर में टीवी होगा ही होगा, मोबाइल्स हैं ही, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं मोबाइल से देखो पूरे 1 ईयर से. और उसके साथ साथ जम के, क्या बता दूं सच, जम के गेम खेलते हैं, मोबाइल गेम, जम के मोबाइल गेम खेलते हैं. क्योंकि इसका पता बिल्कुल चलता है. कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के संग कभी स्कूल आता है ना कॉपी जमा करने या कुछ करने, तो बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे को पता होता है कि कैसे कैसे उसके फंक्शन को वो करना है. बिकॉज आप लोग उन चीज़ों के टच में ज़्यादा हो, जो चीज़ें आपके पेरेंट्स अब यूज़ करना सीख रहे हैं, आप इतनी स्मॉल एज में ही उनके टच में हो. इज इट क्लियर? दैट इज अ रीजन यू आर वेरी गुड इन प्लेइंग मोबाइल गेम्स. बट एक्सेस में नहीं खेला करो, इट्स अ बैड हैबिट. ठीक है, एक्सेस में
वीडियोस गेम्स है या मोबाइल्स पे इतनी गेम्स है, एक्सेस में नहीं खेला करो बेटा, ठीक है। इससे आपकी स्टडी भी इफेक्ट होगी, इवन आपकी आई साइट्स भी इफेक्ट होती हैं। क्लियर। अब देखो चलो आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हमने कल डिस्कस की थी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हम लोग को चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल की भी फैसिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग ने कल डिस्कस की थी, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाई वेरियस एजेंसीज, दीज एजेंसीज कैन बी प्राइवेट और गवर्नमेंट। द प्राइवेट एजेंसी कैन बी फॉर्म बाई द मेंबर ऑफ द कम्युनिटीज और बाई प्राइवेट पार्टीज, ठीक है। अब ये जो फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है और प्राइवेट एजेंसीज भी कर रही हैं, ठीक है। उसके लिए हमें मनी पे करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट को भी हम मनी पे कर रहे हैं। जो हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, आपके पापा मम्मी, अपने मम्मी पापा से पूछना, अगर वो लोग व्हीकल्स चलाते होंगे तो हम उसका भी रोड टैक्स पे कर रहे हैं, करते हैं ना। रोड टैक्स भी हम लोग पे करते हैं। अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में इंटर करते हैं तो देखो वहाँ टोल टैक्स हमें देना पड़ता है। हम हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो जैसे हम बाजार से कोई भी सामान खरीदते हैं ना बेटा, तो वो उसका टैक्स, मान लो आपने 10 रुपीज़ का कोई सामान लिया छोटा सा, तो उसका टैक्स भी उसमें इंक्लूड होता है, तब वो 10 रुपीज़ बनती है। तो इन दिस मैनर हम सारी चीज़ों में टैक्स देते हैं, तभी गवर्नमेंट भी हमको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। फिर भी अब इतनी बड़ी कंट्री है तो सब कुछ गवर्नमेंट के से तो नहीं हो पाता है, तो कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जो हमारी इसमें हेल्प कर रही हैं, एंड वी आर पेइंग आल्सो, ठीक है। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्कूल। अब देखो स्कूल, कम्युनिटी सर्विस में स्कूल कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, है ना। अब इसमें अलग अलग चीजें हैं। अब देखो कम्युनिटी सर्विसेज में अब स्कूल कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, लेट वी विल डिस्कस। See, a school is one of the main agency that provide education to the community, ठीक है। Beside this also involve children in community services, some of these services are, अब देखो स्कूल एक मेन एजेंसी है जो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। जैसे आप भी अपने स्कूल में आते हो तो स्कूल में आपको एजुकेशन मिल रही है। आज कोविड-19 से स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी हम लोग लेटेस्ट मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज, दैट इज मोबाइल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, इन सब की टच की वजह से हम लोग इन सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस की वजह से हम एक दूसरे के टच में हैं, है ना। तो दैट इज द रीजन स्कूल इज वन ऑफ द मेन एजेंसी दैट प्रोवाइड एजुकेशन टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी मीनिंग तो अब देखो दिमाग में रख लो, जहां भी किसी भी पार्टिकुलर एरिया में ग्रुप ऑफ पीपल एक संग रह रहे हैं वही कम्युनिटी होती है, ठीक है। जैसे मैं रह रहा हूँ, मेरी कॉलोनी का नाम कुछ और होगा, दूसरे आगे चले जाओगे उसका डिफर होगा। तो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी, दैट लिविंग टुगेदर इन अ पार्टिकुलर एरिया, दैट इज नोन एज ए कम्युनिटी। तो अब देखो ये कोई टफ बात नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसी मुश्किल की चीज नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आप 39 जीटीसी में रह रहे हो तो आप 39 जीटीसी आपके नेबर एरिया में जो भी सर्विसेज होंगी, नेबरहुड सर्विसेज, आप वही ना यूज करोगे। अब आपको खाने, आप बनारस में रह रहे हो, खाने का सामान खरीदना है, सब्जियां खरीदनी है, तो क्या आप दिल्ली जाओगे खरीदने सब्जी, है। इंटरटेनमेंट का मन किया कि आज कोई पिक्चर देख लेते हैं, तो वाराणसी के हॉल छोड़ के दिल्ली के हॉल में जाओगे, नहीं ना। तो इस बात को समझो बेटा कि ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन ए पार्टिकुलर एरिया, तो पार्टिकुलर एरिया विलेज का भी हो सकता है, पार्टिकुलर एरिया टाउन्स का भी हो सकता है जिन्हें हम छोटे शहर बोलते हैं, और पार्टिकुलर एरिया सिटीज का भी हो सकता है, और बिग सिटीज का भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी सिर्फ शहरों के लिए बनी है, विलेज वालों को इससे दूर रखना है, नहीं तो उनका भला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कम्युनिटी हर जगह है, वेदर इट इज अ विलेज, वेदर इट इज अ टाउन, सिटी और मेट्रो सिटीज। अब देखो स्कूल, अ स्कूल इज वन ऑफ द मेन एजेंसी दैट प्रोवाइड एजुकेशन टू द कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी में जो भी लोग रह रहे हैं, जैसे आपके पेरेंट्स ये सब जो भी रह रहे हैं, तो अब आप लोग स्कूल में ही ना पढ़ने आ रहे हो सारे एजुकेशन के पर्पज से, ठीक है।
तो लोगों को एजुकेट करने का, लोगों को एजुकेशन देने का जो सबसे मेन एजेंसी जो है वो है आपकी स्कूल्स हैं. इज इट क्लियर? दैट इज स्कूल्स. अब देखो, बिसाइड दिस स्कूल्स आल्सो इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन कम्युनिटी सम ऑफ दिस सर्विसेज आल्सो. अब देखो स्कूल कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं कम्युनिटी सर्विस में, बच्चों को भी इन्वॉल्व करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं बच्चों का भी. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ द स्कूल इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन कम्युनिटी सर्विसेज. सम ऑफ दीज सर्विसेज आर, जो डिस्कस किए मैं आपके संग डिस्कस कर देता हूं. फर्स्ट इज एडल्ट लिटरेसी, एडल्ट लिटरेसी सोसाइटी. ठीक है, सो अब इसमें क्या किया जा रहा है, देखो चिल्ड्रंस को इनकरेज किया जा रहा है कि अगर उनके फैमिली में, क्योंकि पुराने समय में बहुत लोग ऐसे थे जो एजुकेटेड नहीं थे. ठीक है, अगर आपके फैमिली में बच्चों को इनकरेज किया जा रहा है, क्योंकि मम्मी पापा तो बिजी होते हैं, पापा जॉब पे भी जाएंगे, मम्मी को पूरे घर के काम करने हैं. ठीक है, आप डेली स्कूल आते हो, मम्मी टिफिन प्रिपेयर करती है, घर जाते हो किचन का सारा काम मम्मी खाना देती है. देयर आर लॉट ऑफ वर्क विच योर पेरेंट्स हैव टू डू. सो इसलिए एडल्ट लिटरेसी सोसाइटी में चिल्ड्रंस को इनकरेज किया जा रहा है टू टीच द एल्डर्स इन द फैमिली. अगर उनके फैमिली में एल्डर्स हैं, या तो उनके दादा दादी हो या नाना नानी हो, अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं एंड इफ दे आर नॉट एजुकेटेड तो वो उन्हें टीच कर सकते हैं. ठीक है, देखो टीचिंग कई मेथड, देखो आज मैंने अभी डिस्कस किया ना कि जो आप आज की जनरेशन जो है, आप टेक्नोलॉजी वाले समय में पैदा हुए हो. ठीक है, अब हमने तो कभी 12th क्लास में आए होंगे तब कभी कंप्यूटर आया था. ठीक है, आप तो नर्सरी में 1 क्लास के भी बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी वाले समय के हो. ठीक है, तो आप देखो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स को नहीं समझ में आती हैं इफ़ दे आर यूजिंग द मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और दिस. सो चिल्ड्रन कैन हेल्प देयर पेरेंट्स. बच्चे हेल्प करते हैं अपने मम्मी पापा को. बहुत से ऑप्शन, बहुत से सॉफ्टवेयर है जिनसे वो अवेयर नहीं है. तो टीचिंग मतलब ये नहीं है कि ABCD सिखाना ये है. ठीक है, इफ टोटली अनएजुकेटेड है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, तो आप बेसिक उनको उनका नाम लिखना सिखा दो, पढ़ना सिखा दो. ठीक है, ये भी है. और ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड है लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टच में नहीं है, तो भी आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो. ठीक है, तो भी आप अपने पेरेंट्स की हेल्प, जैसे जिस घर में बड़े बच्चे होते हैं जो 11-12 में पहुंच जाते हैं, तो 11-12 के बच्चों को तो बहुत अच्छी लगभग कंप्यूटर, क्योंकि उनको स्कूल में पढ़ते पढ़ते 11 ईयर 12 ईयर हो जाता है कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ते हुए. और वो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा समझ में हमें आता है जिसके हम प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में भी टीचर बोलते हैं कि मैथ्स में बेस्ट बनना है तो प्रैक्टिस करो, लेकिन बच्चों को कंप्यूटर चलाने, मोबाइल, ये सब में बिना बोले, इस यहाँ पे बोलना नहीं पड़ता, अपने आप ही इनकरेज हो जाते हैं. तो इसलिए वो धीरे धीरे उसमें बेस्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ऐसा है कि आज बहुत सी चीज़ें, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है, जिसकी नॉलेज बच्चों को बहुत अच्छी है. तो इन दिस वे आल्सो दे कैन हेल्प देयर पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज को समझने में भी. ठीक है, तो इस तरह भी बच्चों को अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को समझने के लिए भी. तो दैट इज द रीजन एडल्ट लिटरेसी सोसाइटी, चिल्ड्रन आर इनकरेज टू टीच द एल्डर्स इन अ फैमिली. ठीक है, सो अब नेक्स्ट है हेल्थ एंड हाइजीन क्लब. देखो हेल्थ एंड हाइजीन बहुत जरूरी है, और आप तभी फिट एंड हेल्दी रह सकते हो, इसकी मेंटेनेंस घर से स्टार्ट होती है. घर में भी हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखना है, आपकी सराउंडिंग्स भी फिट क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि ऑल द टाइम वी आर नॉट इन आवर हाउस. क्या हर समय हम अपने घर में होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. आप स्टूडेंट हो, आप डेली, आपका स्कूल को ही सेकंड होम बोला गया है, क्योंकि आफ्टर होम द मोस्ट टाइम यू स्पेंड इन द स्कूल. दैट इज रीजन स्कूल इज आल्सो नोन एज सेकंड होम ऑफ द स्टूडेंट. इज इट क्लियर? तो
हेल्थ और हाइजीन का ख्याल हमें घर में ही नहीं रखना है, बाहर भी रखना है, अपने सराउंडिंग नेबरहुड प्लेसेस में ही रखना है, तभी हम लोग फिट और हेल्दी रह सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? अब इसमें देखो बच्चे कैसे इंकरेज कर सकते हैं सबको। दिस क्लब्स लुक आफ्टर द हेल्थ एंड क्लीननेस, टेलिंग पीपल हाउ टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन एंड एजुकेटिंग ऑल रिगार्डिंग गुड हेल्थ। ठीक है, तो इसमें बच्चे इंकरेज कर सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत से स्कूल्स कर जाते हैं, बहुत से स्कूल्स के बच्चे जाते हैं, घाट्स पे जाते हैं वाराणसी के। अब घाट्स जो हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन रहने लगे हैं। आज से कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा गंदे थे घाट्स। तो कई स्कूलों के बच्चे जाते थे और वो लोग क्या करते थे, क्लीन करते थे उस सराउंडिंग्स एरियाज को। इसको देख के दूसरे लोग भी इनकरेज होते हैं। समझ में आया बेटा? अगर हम हर चीज के लिए दूसरे को ऑर्डर दें तो नहीं समझ में आता है। वो काम हम खुद पहले करें। तो आप ऐसा करोगे तो आपको देख के और लोग भी इनकरेज होंगे, तो वो भी करेंगे। हमें अपने सोसाइटी को बताना है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस। अगर जहां हम रह रहे हैं वो सराउंडिंग्स क्लीन नहीं है तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। जैसे हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं ना, दीज आर द डिजीजेज विच आर स्प्रेड ड्यू टू द मॉस्किटोज बाइट, हाउस फ्लाइज, कॉकरोच एंड जर्म्स, जिनको कीटाणु बोलते हैं, जो इतने छोटे होते हैं कि हमें हमारी नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं। ठीक है, हमें हमारी नेकेड आइज से वो नहीं दिखाई देते हैं, इसीलिए उनका अलग से नाम हमने रखा बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनको हमने क्या बोला? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी लिविंग, लेकिन ये इतने छोटे हैं कि वी आर अनेबल टू सी विद आवर आइज। तो इन्हीं से तो हम बीमार पड़ते हैं। जो जो डिफरेंट डिजीजेस से हम लोग सफ़र करते हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, चिकन पॉक्स है, मिजल्स है, तो ये कफ एंड कोल्ड आपको हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा है, फीवर आना। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही वजह से होती हैं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं और ये हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, और देखो हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग कभी भी गार्बेज के पास नहीं जाएंगे। और तुम लोग सोच रहे होगे कि ह्यूमन बींग्स तो समझदार है, हम लोग कभी भी गंदे में जाके नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि हमें पता है ऐसी प्लेसेस पे जर्म्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, और अगर गलती से हम उनके टच में आ गए तो हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये हमारे घर में घुस जा रहे हैं, घर के बाद हमारे अंदर बॉडी के अंदर घुस जा रहे हैं। तो ये सब खैर डिटेल में दूसरी क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि देखो इनको कैरी करने वाले बहुत से अदर इंसेक्ट्स हैं। जैसे कॉकरोच है, सीवर वाटर में भी घूम लेता है, वो जो नाले का पानी होता है गंदा, ठीक है, आपके टॉयलेट्स का वाटर, ठीक है। तो अब वो वहां से आएगा और घर में आ जाएगा तो उसके बॉडी में सारे जर्म्स तो स्टिक होंगे। मॉस्किटोस हैं, मच्छर, ये गंदगी में ही मस्त रहते हैं। स्टेगनेंट वाटर चाहिए ना, ऐसा पानी खड़ा चाहिए, इनके लिए बहुत बेस्ट ब्रीडिंग प्लेस है। और सबसे ज़्यादा मच्छर होते हैं मानसून के सीज़न में, याद रखना। सबसे ज़्यादा लोगों को कफ, कोल्ड, फीवर और डिफरेंट मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, स्पेशली ये सबसे ज़्यादा मानसून के सीज़न में फैलता है बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपने कम्युनिटी के लोगों को वो अवेयर कराएंगे कि आपको साफ रखना है, सराउंडिंग साफ रखनी है। क्योंकि सब कोई सोचते हैं ना, अरे ठीक तू, मैं तो एकदम हेल्थी हूँ। आखिर इतनी एक साल हो गया कोविड-19, जहां चले जाओ मोबाइल करो तो आने लगता है कोविड-19 के प्रिकॉशंस, टीवी देखते रहो उसमें चलता रहता है प्रिकॉशंस, आप चले जाओ रोड पे, ठीक है, वहां भी जहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स है वहां भी कोविड के ही पूरे प्रिकॉशन चल रहे। तो ये क्यों हो रहा है? अवेयर कराया जा रहा है कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठे। तो यही काम हम लोग स्कूल के बच्चों से भी करा सकते हैं, लोगों को अवेयर, किसको? कम्युनिटी के लोगों को। सो दैट इज द रीजन हेल्थ एंड हाइजीन क्लब। ठीक है,
क्लीननेस से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या ये सब बच्चे भी जाके इस चीज के लिए जो कम्युनिटी के पीपल्स हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सुन सुन के बोर हो गए हो कि कोविड-19 में क्या करना है, हैंड वॉश करने हैं, मास्क लगाना है। अब तो इतने महीने हो गए, लेकिन ये चीजें जो वाकई डेंजरस वायरस है अब तो काफी कंट्रोल में हो गया है, वैक्सीनेशन भी आ गई है अभी। लेकिन एक समय था कि लोगों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। आप लोग ने देखा, सारे मॉल बंद, स्कूल बंद, पब्लिक प्लेसेस बंद, पिक्चर हॉल्स बंद, सब कुछ क्लोज। तब ना लोगों को समझ में आया कि वाकई ये बहुत डेंजरस है, और मैनी पीपल्स आर डाई आल्सो। अपने इंडिया में इसका डाई रेशियो तो लेस रहा, बट इन द अदर अब्रॉड कंट्रीज की आप अगर आप गूगल में दाखिल लेना, हाउ मैनी पीपल डाइड ड्यू टू कोविड-19, एक लंबी लिस्ट आ जाएगी आपको। ठीक है, सो इसलिए हमने अपने हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, और ये काम भी बच्चों द्वारा कराया जा सकता है, सो दैट दे कैन मोटिवेट द कम्युनिटी पीपल्स। अब नेक्स्ट है नेचर एंड इन्वायरमेंट सोसाइटी। ठीक है, तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो, हाउस फ्लाइज हैं, कॉकरोच हैं, ये सब गंदगी में ही मिलेंगे, अच्छी जगह तो इनका घर ही नहीं है, सिर्फ गंदे में रहते हैं। ठीक है, तो और ये जो जर्म्स हैं ये गंदे में होते हैं। इसका रीज़न तुम लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। ये जर्म्स जो है ना बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये डिकम्पोजर में आते हैं। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे हैं, दिखते नहीं। तो ये डिकम्पोजर ग्रुप है। जैसे हमने तुम लोग को पहले पढ़ाया होगा, ये तुम लोग आके पढ़ोगे क्लास 5 में, लेकिन अब जब बात माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैंने कर ही ली है तो थोड़ा सा तुम अपने दिमाग में रख लो। देखो, मैंने बताया होगा कि हार्बिवोरस प्लांट ईटिंग, कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग, और ओमनिवोरस विच कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। वो प्लांट भी खा सकते हैं, एनिमल भी खा सकते हैं, इसलिए उनको ओमनिवोरस बोलते हैं। तो वहां पे एक कैटेगरी नहीं बताई थी जो क्लास 3 और 4 में आपसे 3 ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे, डेट इज हार्बिवोरस, कार्निवोरस एनिमल्स एंड ओमनिवोरस। अब एक और कैटेगरी है जिसके बिना जो नथिंग इज पॉसिबल। जैसे हम कहते हैं ना, हमें हमें सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, क्लीन रखना है, तो पूरी सराउंडिंग को क्लीन करने का काम करते हैं ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनका खाना पता है क्या? डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स, उसको ये खा जाते हैं, ये इनका फूड। और सॉइल में मिनरल्स रिलीज करते हैं, और ये मिनरल्स कौन फिर से यूज कर लेता है? प्लांट्स, अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। आगे बात समझ में? तो ये डिकम्पोजर ग्रुप है। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होना तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इतने पेड़ हैं, इतने एनिमल्स हैं। अरे हम लोग ह्यूमन बींग हैं, मर जाते हैं तो हमारे हिंदू रिलीजन के रूल से चलोगे तो जला देंगे, किसी और धर्म के रूल से जलोगे तो जमीन में गाड़ देंगे। तो हम लोग तो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे हैं तो ऐसा करते हैं। अब एनिमल्स ऐसा नहीं है कि कार्निवोरस उन्हें किल करते हैं, एनिमल भी बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। जंगलों में इतने एनिमल्स होते हैं, डेली कितने एनिमल मरते होंगे। तो ये जो तुम्हारे डिकम्पोजर हैं यही उनको खत्म करते हैं, नहीं तो पूरी अर्थ तो भर जाती डेड प्लांट से और डेड एनिमल से। क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो एक दूसरे को देखते हैं। अब एक प्लांट दूसरे प्लांट्स को क्या डॉक्टर के पास ले जाएगा? कभी एनिमल को खुद देखा है डॉक्टर की दुकान पे कह के कि मुझे सर्दी जुकाम हो गया, दवाई दे दो? नहीं। आपका वो पेट होता है तो आप उसकी केयर करते हो और आप उसे वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाते हो। लेकिन सारे एनिमल्स को हमने घर में ऐसे पेट नहीं रखा, तो बहुत से ऐसे एनिमल्स भी हैं जो मर जाते हैं। लेकिन अगर ये चीजें खत्म नहीं होती तो पूरी अर्थ तो गार्बेज का ढेर बन जाता। तो ये तो आपके डिकम्पोजर है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही उनको खा के खत्म करते हैं। अब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म गंदगी में होते हैं, वहां हमारे बहुत स्पेशल विजिटर लोग जाते हैं, जैसे हाउस फ्लाइज है, मक्खियां, मॉस्किटोज, कॉकरोच। और ये ऐसे विजिटर हैं जो हमारे घर में बिना बुलाए घुस आते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके बॉडी में, इनके पंख में, ठीक है, इनके लेग्स में, बॉडी के पार्ट्स में ये जम्स चिपक जाते हैं। इसीलिए आपने देखा कभी भी मम्मी लोग, आप लोग ध्यान नहीं दियोगे, आपके मम्मी किचन में सारा खाना कवर करके रखती होगी। आप लोग खाना खाते होगे तो पंखा फुल चला देते होगे कि क्यों, कोई मक्खी ना आके बैठ जाए, क्योंकि ये गंदगी में बैठते हैं।
मक्खियों का क्या है, आप लोग पॉटी करते हो उस पर पॉटी पे बैठ जाएंगी, वही उनका फूड है, खा जाएंगी। बता रहा हूं ऐसा भी होता है, ठीक है। क्योंकि आप तो इस बात को गलत समझोगे, क्योंकि आप तो आज नए टाइम में पैदा हुए हो, आपके घर में वॉशरूम है, टॉयलेट्स हैं, ठीक है। लेकिन ओल्ड टाइम में जब ये सब नहीं था तो लोग ओपन एरियाज में जाते थे, ठीक है। सो ये गंदगी में बैठती हैं, और जब ये आपके घर में आएंगी, आपके खाने के आइटम्स में बैठ जाएंगी, तो ये जम्स आपके फूड में चलेंगे। वो दिखते नहीं, मैंने बोला ही नहीं, माइक्रोऑर्गेनिज्म इतने छोटे तो उनको दिखेंगे ही नहीं। और जब ये जम्स उस फूड में चल जाएंगे और उस कंटेमिनेटेड मतलब दूषित खाने को जिसमें जम्स अब आ गया है, अब उसको तुमने खा लिया, अब चले गए ना तुम्हारी बॉडी में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरों की वजह से स्प्रेड होते हैं, हाउस फ्लाइज हो गई, मॉस्किटोज हो गए, कॉकरोच हो गए, इन सब दूसरे ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारे तक भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखना है। इन चीज़ों से जो चीज़ें घर में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ला सकती हैं, उन चीज़ों को हमें अपने घर से दूर रखना है। तो इसमें बच्चे बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेचर एंड एनवायरमेंट सोसाइटी हेल्पिंग इन प्लांटिंग ट्री, क्लीनिंग द पार्क, टेकिंग केयर ऑफ फ्लावर्स। अब नेचर एंड एनवायरमेंट सोसाइटी, नेचर एंड इन्वायरमेंट अब देखो नेचर एंड इन्वायरमेंट सोसाइटी, अब देखो इन्वायरमेंट सोसाइटी, नेचर की हमने क्यों बात की, क्योंकि ड्यू टू आवर ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर प्लैनेट, जिसपे हमारी लाइफ पॉसिबल है, दैट इज आवर प्लैनेट अर्थ। क्योंकि आज क्या है, हमने अपनी लाइफ तो बहुत ईजी और कंफर्टेबल बना ली, इसके लिए हमने बहुत से प्लांट्स काट दिए, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें हाउस चाहिए, हम एनिमल थोड़ी ना जंगल्स में रहेंगे। वो पास्ट में रहे थे अर्ली ह्यूमन बींग्स, वो बहुत पुराना समय था, आज तो 21st सेंचुरी है। चाहे रिच पीपल हो या एवरेज हो, पुअर हो, हर किसी को घर चाहिए। तो इस घर बनाने के चक्कर में हमने बहुत से पेड़ काट दिए। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, जो बेसिक नीड सबकी होती है, फूड, शेल्टर, एयर, वाटर, बेसिक वाली मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो तुम लोग तो बोलोगे मॉल भी बनाए, रेलवे स्टेशन भी बनाए, बनाए तो बहुत कुछ, लेकिन हम ऐसी बात कर रहे हैं जो हर की बेसिक नीड है। और जब इतनी लार्ज पॉपुलेशन हो गई तो खाना चाहिए बहुत ज़्यादा सा, अब बहुत ज़्यादा खाना खाने के लिए फिर तुमने बहुत से पेड़ काटे, तभी तो लैंड्स फ्री हुए कल्टीवेशन करने के लिए। सो एक शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को अवेयर कराना है कि जब प्लांट्स, आप सब जानते हो, सब जानते हो, हम छोटे से जान रहे हैं। एक छोटे बच्चे को भी माँ बाप, अगर बच्चा कभी पेड़ तोड़ने लगता है तो बोलते नहीं बेटा, ये लाइफ है हमारी, हमें ऑक्सीजन इसी से मिलता है। आप ये जो मम्मी आपके किचन में इतना अच्छा बना बना के खिला रही है ना आपको, ये सब प्लांट प्रोडक्ट है। आप इतने अच्छे से अपने बच्चे को बताते हो, लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम है खुद कभी पेड़ लगाते हो? ठीक है। तो हमें ऐसा करना चाहिए बेटा, अगर अपने नेचर को, इन्वायरमेंट को बचाना है तो हमें प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे लाइफ लाइन है, क्योंकि प्लांट ही एक ऐसे हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी हम सब कंज्यूमर हैं, बहुत अच्छे कंज्यूमर हैं बाकी हम सब, ठीक है। और प्लांट आर द ओनली प्रोड्यूसर ऑन दिस प्लैनेट। सो नेचर एंड एनवायरमेंट सोसाइटी हेल्पिंग इन प्लांट ट्री, क्लीनिंग द पार्क्स, टेकिंग केयर ऑफ फ्लावर्स, ये सब सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक है। सो अब नेचर में प्लांट्स आपको बेटा लगाने चाहिए, प्लांट्स जरूर लगाया करो, और स्पेशली इन द मॉनसून सीजन न्यू प्लांट्स, क्योंकि उस समय सॉइल वेट होती है, गीली होती है, ठीक है। और प्लांट्स बहुत जल्दी लग जाते हैं,
ठीक है। हॉट सीजन में क्या होता है, सॉइल जो होती है बहुत हार्ड हो जाती है, और आपने कभी देखा है उस सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए पहले हम उसको खोदते हैं। ठीक है, इसी तरह कल्टीवेशन होती है, डायरेक्ट नहीं बीज डाल देते हैं, पहले सॉइल को ब्रेक किया जाता है। पुराने जमाने में क्या कहते थे, हल चलता था, प्लो, और आज के नए जमाने में ट्रैक्टर से करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सॉइल को ब्रेक करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, उसमें से सारे जो छोटे छोटे पीबल स्टोन ये सब हटा देते हैं। इज इट क्लियर? So we will continue this topic in the next video. Okay, bye bye.